तो हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा स्टेटमेंट है, जब हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा उसको हम आर एल से डिनोट करते हैं। जो हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा ये वो सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। जब इस तरह का केस होगा तो उसको हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम बोलेंगे। इसका स्टेटमेंट एक बार लिख देता हूँ। व्हेन द लोड resistance is equal to source resistance। सोर्स रेजिस्टेंस को जैसे मैंने बताया ये आर नॉट के फॉर्म में लिखते हैं और लोड रेजिस्टेंस को आर एल के। तो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस देन द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफ़र। किसमें हमारा होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र? लीनियर बायलेटरल सर्किट में। तो इधर हम समझते हैं लीनियर और बायलेटरल क्या होता है। तो मैं वापस से बता देता हूँ। व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस आर नॉट, तो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कहाँ होगा? लीनियर बायलेटरल में। तो लीनियर यहाँ पे होता है, जो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं वो ओम्स लॉ जो फॉलो करते हैं उसी को कहते हैं लीनियर एलिमेंट, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और जो बायलेटरल होते हैं, जो दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है जिस एलिमेंट में। जैसे हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये ऐसे कुछ बनाते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ इसमें दोनों तरफ हमारा करंट फ्लो करता है। तो इन विच एलिमेंट आवर करंट विल फ्लो बोथ डायरेक्शन, उसको हम बायलेटरल सर्किट कहेंगे। तो ये रहा हमारा स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है वो सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल है। ये एक डेरिवेशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का। ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वैसे, तो मैं आपको यही बताऊंगा। तो शुरू करते हैं फिर डेरिवेशन अपना। तो यहाँ पे एक सर्किट बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा हो गया एक रेजिस्टेंस और ये दो रेजिस्टेंस। ये बैटरी होती है, इसको हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लेट कर लेते हैं, ईजी हम इसको मान लेते हैं। और ये हमारा हो गया सोर्स रेजिस्टेंस और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया। तो अब इसके हिसाब से हम अपना डेरिवेशन करते हैं। तो लेट जो हमने किया था वो सब पहले लिख लेंगे। तो ईजी क्या था हमारा? मान लो जो हमारी जो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो जनरेटर की वजह से फ्लो कर रहा है। तो जो ईजी है तो हम लिख देते हैं इसको जनरेटेड वोल्टेज। और जो हमारा आर नॉट है वो तो आपको पता ही है, सोर्स रेजिस्टेंस होता है, सोर्स रेजिस्टेंस। और जो हमारा आर एल है उसको हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो और हमको वो फॉर्मूला भी पता है पावर का। तो पावर का होता है फॉर्मूला P=I²R। और हम लोग आर को लोड रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, आर को लोड रेजिस्टेंस लिख देते हैं। तो हमारा पावर का फॉर्मूला हुआ I²RL। ये हमारा पावर का फॉर्मूला होता है। और हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है, जो करंट होता है वो V/R के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो R होगा इन दोनों का, और सीरीज़ में है दोनों R, तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा। तो जो हमारा R होता है जो I होएगा वो R0 + RL के इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स।
तो हमको यहाँ से क्या मिला, एक पावर का वैल्यू मिला और एक आई का वैल्यू मिला। अब जो पावर का जो वैल्यू है इसमें हम आई का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे पास पावर का वैल्यू था ये P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एल, और जो हमने करंट का निकाला था वो ई जी था, और आर नॉट प्लस आर एल ये था हमारे पास। अब आई की जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे पावर में, फिर हमारे पास क्या मिलेगा, ई जी स्क्वायर अपॉन में आर नॉट प्लस आर एल का स्क्वायर हो जाएगा, और आर एल ऊपर था। अब हमारे पास ये मिला पावर का वैल्यू। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे रिस्पेक्ट में, आर एल के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट पी विथ रिस्पेक्ट टू आर एल के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, डी पी बाई डी आर एल। यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगेगा। क्वेश्चन टूल क्या कहता है, जो हमारे यू बाई वी है तो वी को एज इट इज़ लिखेंगे, यू को डेरिवेट कर देंगे माइनस, फिर वी को डेरिवेट कर देंगे, फिर यू को एज इट इज़ रखेंगे, और इसका स्क्वायर हो जाता है नीचे का। तो ये हमारा क्वेश्चन रूल कहता है, इसके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, आर नॉट प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू ई जी स्क्वायर। आर एल को आर एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। फिर माइनस का साइन यहाँ पे, फिर हम लोग माइनस के, फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं, ई जी स्क्वायर इंटू आर एल, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे ऊपर पावर है तो चेन रूल लगाते हैं, तो पावर आगे आ जाता है और -1 हो जाता है। तो पावर आगे आ गया, आर नॉट प्लस आर एल, -1 आएगा, -1 होता है तो ये ऐसे ही बच जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि आर एल को आर एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, और ये तो इंडिपेंडेंट वैल्यू है तो इसका 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई आगे वैल्यू मिलेगी नहीं हमको, इधर ही छोड़ देते हैं। और नीचे क्या आएगा हमारा, इसका स्क्वायर, तो आर नॉट प्लस आर एल का 4 हो जाएगा हमारे पास ये आया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो हमारे पास ये है और आर नॉट प्लस आर एल कॉमन है, तो निकाल लेते बाहर। तो डी पी बाई डी आर एल, आर नॉट प्लस आर एल इंटू ई जी स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है, और बाकी जो अंदर बच गए, यहाँ पे एक स्क्वायर था तो एक बच गया, आर नॉट प्लस आर एल, और माइनस का, ये माइनस का साइन, यहाँ पे आर एल बच गया, बस 2 आर एल बच गया, 2 आर एल, यहाँ पे 2 और आर एल बच गया। और नीचे हमारा था आर नॉट प्लस आर एल का पावर 4। तो हमारे पास ये आया हमारे पास। तो यहाँ पे देखते हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का आर एल बच जाएगा, और यहाँ से एक कट जाएगा तो ये 3 बचेगा। तो डी पी बाई डी आर एल ई जी स्क्वायर आर नॉट माइनस आर एल, हमारे पास ये वैल्यू आई। फिर जो आर नॉट प्लस आर एल का पावर क्यू। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के केस में क्या होता है, ये जो हमारा ये इसका ये जो हो उसको हम 0 मानते हैं, तो हमारा ये 0 हो जाएगा। तो आगे का सॉल्व करते हैं, ई जी स्क्वायर आर नॉट माइनस आर एल, आर नॉट प्लस आर एल का क्यू इक्वल्स टू 0, ये तो जाके 0 हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू का आई ई जी स्क्वायर आर नॉट माइनस आर एल। अब देखो यार, रही बात इसकी, तो तो हमारा वोल्टेज तो सेम ही रहेगा ना, मतलब ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, फिर ये दोनों रह गए। तो आर नॉट माइनस आर एल, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, और हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये
तो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का जो आर नॉट जो लोड रेजिस्टेंस था वो सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल आया। तो यहाँ सॉरी दिख नहीं रहा था, तो जो आर एल था वो आर नॉट के इक्वल आया। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा डेरिवेशन। तो देखो यार, अगर मेरे बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ बायो चेक कर लेना चैनल का, जो डिस्क्रिप्शन होता है, मेरे बारे में पता चल जाएगा। मेरा पहले वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अगर आपको अच्छा लगा।